तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम इसको कुछ इस टाइप से पढ़ेंगे कि नोट्स जितने शॉर्ट हो सके, आपके लिए जितना ईजियर हो सके उतना मैं शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। और एसक्यूएल हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना सिलेबस में है। बाकी डीबीएमएस की थ्योरी इतनी रहेगी कि आप प्लेसमेंट के लिए भी यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 से, डीबीएमएस की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डाटा होता क्या है। डाटा इज फैक्ट एंड स्टैटिक स्टोरेज दैट इज जनरली अनप्रोसेस्ड। तो डाटा एक तरीके का फैक्ट होता है और स्टैटिक स्टोरेज रहती है जो कि जनरली अनप्रोसेस्ड रहती है। ठीक है। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन? डाटा बिकम इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज प्रोसेस्ड टर्निंग इट इनटू समथिंग मीनिंगफुल। तो डाटा इन्फॉर्मेशन जब बनता है जब हम उस अनप्रोसेस्ड डाटा को प्रोसेस कर देते हैं और उसको उससे कुछ मीनिंगफुल बना लेते हैं। नेक्स्ट इज डाटाबेस। It is a collection of related data organized in a way that can be accessed, managed and updated. ये डाटाबेस जो होता है एक टाइप का कलेक्शन होता है रिलेटेड डाटा का, जो इस तरीके से ऑर्गेनाइज करा जाता है जिसे कि हम एक्सेस कर सकें, मैनेज कर सकें और अपडेट कर सकें। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर डाटा। इसको हम स्ट्रक्चर डाटा भी बोलते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस? इट स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It is a collection of data and management system that relates to a set of programs to store and retrieve those data. तो बेसिकली ये इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कलेक्शन होता है डाटा का और मैनेजमेंट सिस्टम्स का, जिसके अंदर सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम स्टोर करते हैं और डाटा को रिट्राइव करते हैं। और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको सिर्फ नाम लिखे हैं, शॉर्ट नोट जितने की हो सके उसको रखने के लिए। आप इनको एग्जाम में प्लीज डिस्क्राइब करके आइएगा जितना हो सके। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है डाटा स्टोर्ड इनटू टेबल्स। डाटा जो है एक टेबल की फॉर्म में होती है। टेबल आप सबको बताइए रो एंड कॉलम से मिलके बनता है। रिड्यूस रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी को भी रिड्यूस करता है। डाटा कंसिस्टेंसी, तो डीबीएमएस के अंदर जो डाटा की होती है वो कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। सपोर्ट मल्टीपल यूजर्स एंड कॉन्ग्रुएंट एक्सेस, ये मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करता है और कंक्यूरेंट एक्सेस भी, जैसे कि मतलब कोई चीज है उसको एक से ज्यादा लोग एक्सेस कर पाए, इसका मतलब ये होता है। डीबीएमएस सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। ये एक तरीके की क्वेरी लैंग्वेज होती है। डीबीएमएस सपोर्ट ट्रांजेक्शन, डीबीएमएस ट्रांजेक्शन को भी सपोर्ट करता है। ये ट्रांजेक्शन होता क्या है इसके ऊपर एक अलग से यूनिट है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज डीबीएमएस वर्सेस फाइल सिस्टम। तो डीबीएमएस और फाइल सिस्टम में मतलब होता क्या है, तो बेसिकली पहले हम डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं, फिर इनका डिफरेंस भी देख लेंगे। तो डाटाबेस देखते हैं पहले। ये डाटाबेस का एग्जांपल है। डाटाबेस में क्या होता है, हम हमारे पास डीबीएमएस के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, मतलब जितना भी डाटा रहता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट का डाटा, सेल्स डिपार्टमेंट का, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, सब डाटा जो है वो डीबीएमएस के अंदर स्टोर है। तो हम जो है डायरेक्टली डीबीएमएस से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली डाटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। हम करते हैं डीबीएमएस से इंटरेक्ट और डीबीएमएस करता है डाटाबेस से। और डाटाबेस के अंदर सभी इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिली होती है, हमको स्टोर होती है एक जगह पे। उसके बाद देखते हैं कि फाइल सिस्टम इससे अलग क्यों है। फाइल सिस्टम में हर एक चीज अलग अलग स्टोर रहती है, जैसे कि पर्सनल डिपार्टमेंट के पास एम्प्लॉयज का डाटा रहता है, सेल्स डिपार्टमेंट का कस्टमर्स का, सेल्स का, इन्वेंट्री का डाटा रहता है, अकाउंट डिपार्टमेंट के पास अकाउंट्स का डाटा रहता है। तो अब इसके बीच का हम डिफरेंस देख लेते हैं क्या क्या होता है डीबीएमएस का और फाइल सिस्टम का। देखते हैं फर्स्ट डिफरेंस। डीबीएमएस गिव्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ डाटा दैट हाइड्स द डिटेल। डीबीएमएस हमको एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है डाटा का, जो कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ जो नेसेसरी डिटेल्स नहीं है उसको हाइड कर लेता है। फाइल सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द डिटेल ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा। ये डिटेल प्रोवाइड कराता है डाटा की स्टोरेज की एंड रिप्रेजेंटेशन की। DBMS provides a crash recovery mechanism, therefore it protects the user from system failure. DBMS जो है हमको एक क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम फेलियर होने से बच जाता है। It does not have a crash mechanism, therefore the content of file will lost while entering data. इसके पास मतलब फाइल सिस्टम के पास क्रैश रिकवरी मैकेनिज्म नहीं होता और उसका जो डाटा रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट प्रोवाइड्स द गुड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो मतलब डीबीएमएस के अंदर कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो एक्सेस नहीं ले सकता, डाटा का एक्सेस होना ही चाहिए अगर एक्सेस चाहिए तो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट द फाइल अंडर द फाइल सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर। ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है फाइल सिस्टम को प्रोटेक्ट करना किसी अनऑथराइज्ड यूजर से या एक्सेस से बचाने के लिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3-level आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। So let's study what it is. The purpose of database system is to provide an abstract view of data
दैट इज सिस्टम हाइड सर्टेन डिटेल्स ऑफ हाउ द डाटा इज स्टोर एंड मेंटेन। यहाँ पे डाटा और लिख लीजिएगा स्टोर से पहले। तो इसका मतलब है जो डाटाबेस सिस्टम का मेन पर्पस है वो एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड कराना है। एब्स्ट्रैक्ट व्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ जो अननेसेसरी डिटेल्स है वो शो ना करके जो नेसेसरी डिटेल्स है सिर्फ वही शो करें। तो 3 लेवल में कौन कौन से लेवल आते हैं? सबसे पहले होता है एक्सटर्नल लेवल, इसको व्यू लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कॉन्सेप्चुअल लेवल, उसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंटरनल लेवल, उसको फिजिकल लेवल भी बोल देते हैं। तो अब इन तीनों को डिफाइन कर लेते हैं क्या क्या होता है इन तीनों के। सबसे पहले होता है फिजिकल लेवल, डिस्क्राइब हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। ये हमको ये डिस्क्राइब करता है कि रिकॉर्ड किस तरीके से स्टोर्ड है। नाउ सेकंड इज लॉजिकल लेवल, डिस्क्राइब डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस एंड द रिलेशनशिप अमंग द डाटा। डिस्क्राइब करता है कि डाटा डाटाबेस के अंदर किस टाइप से स्टोर्ड है और उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। नेक्स्ट इज व्यू लेवल, इन व्यू लेवल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हाइड डिटेल्स ऑफ डाटा टाइप्स। व्यू लेवल के अंदर जो होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम डाटा टाइप की जो डिटेल्स है वो हाइड करते हैं। और एग्जाम में आप ये वाला डायग्राम जरूर बना के, इससे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा इंटरडिपेंडेंसी, या अगर आपसे डाटाबेस स्कीमा पूछा जाता तो भी आप मतलब अच्छे से डिफाइन करके आएंगे। तो पहले देखते हैं डाटा इंटरडिपेंडेंसी होता क्या है। द एबिलिटी ऑफ मॉडिफाई द स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ओवरऑल स्ट्रक्चर definition in one level without affecting a schema definition in the next higher level is called data interdependency। तो जो हमारी एबिलिटी रहती है स्कीमा को मॉडिफाई करने की एक लेवल पे, स्कीमा की डेफिनेशन को एक लेवल पे जिससे कि हायर लेवल है वो अफेक्ट ना हो, उसी एबिलिटी को हम डाटा इंटरडिपेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या लेवल्स होते हैं? सबसे पहले होता है फिजिकल डाटा इंटरडिपेंडेंसी, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीमा एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीमा फॉलोड एट द लॉजिकल लेवल। तो मतलब जो हमारा स्कीमा है फिजिकल लेवल को उसको मॉडिफाई करना है और उसके साथ जो लॉजिकल लेवल पे जो स्कीमा वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल डाटा इंटरडिपेंडेंसी। नेक्स्ट इज लॉजिकल डाटा इंटरडिपेंडेंसी, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मॉडिफाई द conceptual schema without causing any changes in the schema followed at the view level। तो इसमें क्या होता है, हम जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे स्कीमा होते हैं उसको मॉडिफाई करते हैं और उसका इफेक्ट व्यू लेवल पे नहीं जाना चाहिए, उसी को हम लॉजिकल डाटा इंटरडिपेंडेंसी बोल देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता रहता है कॉमनली 10 मार्क्स में। डाटाबेस आर्किटेक्चर कैन बी सीव्ड एज सिंगल टायर और मल्टी टायर, बट लॉजिकली इट कैन बी 2 टायर और 3 टायर। तो मतलब जैसे कि जनरली हम बोलते हैं तो डाटाबेस आर्किटेक्चर सिंगल टायर बोलते हैं, मल्टी टायर बोलते हैं, बट लॉजिकली जो होता है या तो 2 टायर होता है, 3 टायर होता है। ठीक है, अब इसके हम टायर पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो 1 टायर को क्या बोलते हैं? इन दिस आर्किटेक्चर द डाटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। तो मतलब 1 टायर आर्किटेक्चर में जो डाटाबेस है वो यूजर को डायरेक्टली अवेलेबल है। इट मीन द यूजर कैन डायरेक्टली सिट ऑन द डीबीएमएस एंड यूज इट। इसका मतलब कि यूजर जो है डीबीएमएस को डायरेक्टली यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज 2 टायर आर्किटेक्चर, सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। ये बेसिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की तरह है। ठीक है, in this architecture application on the client can directly communicate with the database at the server side। इस आर्किटेक्चर के अंदर एप्लीकेशन जो क्लाइंट साइड पे है, यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेती है सर्वर से, ये जो है ये। ठीक है, ये 1 टायर आर्किटेक्चर पढ़ा गया। अब देखते हैं हम 3 टायर आर्किटेक्चर होता क्या है। तो 3 टायर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। तो ये क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक और लेयर रहती है इसमें। यहाँ पे जो ये तो क्लाइंट है और ये सर्वर है, यहाँ पे इसके बीच में एक और लेयर होती है 3 टायर आर्किटेक्चर में। द एप्लीकेशन ऑन द क्लाइंट एंड इंटरेक्ट्स विद एन एप्लीकेशन सर्वर ऑन द सर्वर साइड। तो जो क्लाइंट की साथ एप्लीकेशन है वो सर्वर साइड पे एक सर्वर रहता है उससे इंटरेक्ट करती है, विच फर्दर कम्युनिकेट विद द डाटाबेस सिस्टम। तो बेसिकली एप्लीकेशन इधर रहती है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्वर रहता है, वो सर्वर जो आगे कम्युनिकेट करता है डाटाबेस सिस्टम से। इसके बाद हम टॉपिक है इंस्टांस। इंस्टांस होता क्या है? बेसिकली the actual content of database at a particular point in time is known as instance। तो मतलब database का जो actual content है किसी भी particular point of time पे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इंस्टांस। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।